नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी के नेता हैं गोयल जी, उपवास पे आज बैठे हैं और तमाम अन्य नेता हैं जो मंच पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे अन्ना हजारे का पीछे फोटो लगा है जहाँ पे लिखा है पहले अन्ना के साथ धोखा, अब दिल्ली की जनता के साथ प्रदूषण की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार को लेनी पड़ेगी। तो तमाम जो हैं प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या क्या कहते हैं तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, वो प्रदूषण को लेके क्या कहना चाहते हैं। वो उपवास पे बैठे हैं, पूछ लेते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं। जी, आज आप यहाँ बैठे हैं उपवास पे, अरविंद केजरीवाल को घेरा है कि पहले अन्ना हजारे के साथ थे, उसके बाद उन्हें धोखा दिया, आप दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। नो डाउट क्वालिटी बहुत खराब है। क्या किया जा सकता है? आप धरना दे रहे हैं, केंद्र क्या कर सकती है इसमें, इस पर रोशनी डालें। देखो, प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार है वो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की है। आपको ध्यान है पिछली बार वो कहते थे पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। अब पंजाब में उनकी सरकार है, पराली को रोकिए, किंतु वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि वहां क्यों रोकेंगे, तो भाई पहले क्यों आप चिल्ला रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल को जो काम करने थे वो नहीं कर रहे। वो अगर केंद्र सरकार को ही करने हैं तो ये इस्तीफा दे दें अपना, केंद्र सरकार टेक ओवर कर लेगी और सारे काम करेगी जी। आपने वाहन से प्रदूषण होता है 20%, कुछ नहीं किया। आपने धूल से 30% प्रदूषण होता है, कुछ नहीं किया। आपने यमुना को साफ करनी थी, नहीं किया। आपने टूटी सड़कों को ठीक करना था, आपने नहीं किया। आपने स्मॉग लानी थी, वो नहीं लेके आए आप। आपने जो डस्ट कलेक्टर मशीन लानी थी वो नहीं लाए। आपने स्प्रिंकलर मशीन लानी थी, ये नहीं लाए। तो दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही। जब नहीं कर रही है तो रिजाइन करें यहाँ पर, तब केंद्र सरकार टेक ओवर करेगी। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि जो ये छठ के लिए यमुना नदी को साफ किया जा रहा है, तमाम ये कहा था कि जो एलजी हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो रोड़ा अटका रहे हैं। वहाँ पे जो समिति थी वहाँ पे उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हम लोग पिस रहे हैं। 8 साल हो गए उनकी सरकार को, एलजी तो अभी आए हैं ना। दूसरा कोई एलजी का बयान दिखा दीजिए कि वो कहेंगे यमुना नहीं साफ करे। अरे अरविंद केजरीवाल ने खुद ये घोषणा कर रखी है कि मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर सकता। आपने सुनी नहीं? एक बार नहीं 10 बार बात की है। ऐसा मुख्यमंत्री कौन सा मॉडल लेकर देश में जा रहा है? प्रदूषण का मॉडल, यमुना गंदी का मॉडल, सड़कें टूटी का मॉडल, स्कूल जहाँ के ऊपर प्रिंसिपल और टीचर नहीं है ये मॉडल, अस्पताल जहाँ दवाइयां नहीं मिलती हैं वो मॉडल। कौन सा मॉडल ला रहे हैं? प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल का आप एक काम गिना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक सवाल ये आता है सर, जो तमाम अभी अरविंद केजरीवाल ने नोटों के ऊपर जो है गणेश और पार्वती की तस्वीर कही थी लगाने के लिए, लक्ष्मी जी की तस्वीर कही थी लगाने के लिए। आपको लगता है कि वो भगवान की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ये कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल क्या देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? नोटों का फैसला जो है वो केंद्र सरकार करेगी। अब गणेश लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, उससे समृद्धि आती है या नोट पे छापने से आती है जाके? आपको ये लगता है कि बीजेपी को जो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, तो उन्होंने ये स्टंट अपनाया है? हम धर्म की कौन सी राजनीति करते हैं? हम करते हैं वो धर्म की राजनीति जिसमें हम संस्कार लेते हैं। हम राम राज्य की बात करते हैं। हम ऐसे खाली पीली के अंदर एक बयान देने की बात नहीं करते कि गणेश लक्ष्मी का फोटो छाप दो जी। एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि अभी तमाम जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने मंच पे कई विवादित बयान दिए हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। क्या कहेंगे उनको, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनका कोई भी विवादित बयान नहीं था। उन्होंने जो जनता महसूस करती है उसी के बारे में बोला है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं मोदी जी, और एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट नहीं किया उन्होंने। क्या टारगेट किया उन्होंने? जो उन्होंने कहा तमाम चीजें, उन्होंने भड़काऊ भाषण करी, पॉपअप। ऐसी चीज बात की जिसके कारण हुआ। वो जो भी बात कर रहे हैं वो समुदाय के उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस देश की एकता और अखंडता को नहीं चाहते। वो पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को, और क्या केंद्र कर सकती है इसके अंदर, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें? और यहाँ से जाओ गाजियाबाद, वही उनके लिए अच्छी जगह है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा। उनको भी अच्छी तरह से मालूम है कि दिल्ली को उन्होंने बुरी तरह से स्लम बना दिया है। उनको भी मालूम है वो विज्ञापनों के सहारे जी रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। केंद्र क्या कर सकता है इसमें? केंद्र यही कर सकता है, इसको हटा सकता है समय आने के ऊपर। जब इतना ज्यादा इनके भ्रष्टाचार की गठड़ी पूरी हो जाएगी। आधे मंत्री तो जेल के अंदर बैठे हैं ना, आधे सस्पेंड हो गए थे।
जेपी जी ये जानना चाहेंगे कि अभी जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने पक्के होने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनको समर्थन दिया था, कहा था कि कुछ लोग पक्का कर रहे हैं, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं आ रहा है, वो अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। कहीं भी कोई सफाई कर्मचारी धरने पे नहीं बैठा हुआ। अभी राजघाट के बाहर लोग बैठे हुए हैं। राजघाट पे जो सफाई कर्मचारी बैठे थे उनको तो मैं उठाया था, उनको मैं खुद उनका धरना में खत्म करवा के आया था। दिल्ली में 10,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का होने का रास्ता साफ हुआ है। 7,000 कच्चे कर्मचारी, 2,000 से ज्यादा लेफ्ट आउट जो हमारे करनामूलक आधार वाले कर्मचारी हैं, और 1,000 से ज्यादा लेफ्ट आउट वाले। 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के घर के अंदर एक रोशनी आई है, उनको खुशी आई है, और दिल्ली भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने उनको दिया है। अभी एक मेरे साथ महिला भी हैं, ये बताएं अभी जो कहा जाता है महंगाई बढ़ गई है, कैसे देखते हैं? गृहिणी है, महंगाई है नहीं है? देखिए, महंगाई किसको कहते हो आप? अगर आप जहाँ देश पूरे विश्व को अगर आप देखें जहाँ पर युद्ध चल रहा है, रशिया में, टर्की में, इजराइल में, सब जगह युद्ध चल रहा है, चाइना में, ऐसे में इसको महंगाई नहीं कहते। अगर कोई और सरकार यहाँ पर होती, केंद्र में कोई और सरकार होती, तो महंगाई का स्तर कहाँ जाता आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं जो स्मृति ईरानी थी, 450 रुपए सिलेंडर था, तब वो सड़कों पे आ गई थी, अभी 1,000 से ऊपर है। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बताइए। जो स्मृति ईरानी है वो 450 सिलेंडर था तो सड़कों पे आ गई थी, अभी 1,000 से ऊपर है। सिलेंडर है कहाँ? सब जगह तो हमने फ्री में दे दिए, सिलेंडर बांट दिए, सब जगह गैस पाइपलाइन है। ये सब बेकार की राजनीति चल रही है। आज किसी भी गृहिणी से पूछ लीजिए, अगर जीवन है तो खाना है, महंगाई है, सिलेंडर है, सब्जी है। अगर आज केंद्र सरकार में मोदी सरकार नहीं हो तो आप जी नहीं सकते हो, कोई भी आपको बाहर से आकर मार जाएगा। आज अगर आप हिंदुस्तान में जीवित अपने गौरव के साथ रह रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो, सरहद पर हमारे जितने भी हमारे बचाने के लिए जो सेना तैनात है, उनके जीवन के लिए अगर कोई खड़ा है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, और उनके सानिध्य में एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। और ये महंगाई नहीं है प्यारे, ये तो आपके लिए वो सुरक्षा का कवच है। अगर इससे भी ऊपर की महंगाई आके आपको जीवन की सुरक्षा मिलती हो तो हम उसको भी हंसते हंसते गले। यहाँ पे बेरोजगारी को लेके प्रदर्शन हो रहा है, क्या देखते हैं? बेरोजगारी है नहीं है? और दिल्ली के अंदर बेरोजगारी किसने पैदा करी है? ये हम बेरोजगारी किसने पैदा करी है? दिल्ली में सरकार केजरीवाल सरकार है, क्यों नहीं देते रोज? समस्त देश की बात करी जाए, अगर समस्त देश की बात करें तो अभी आपने पीछे मोदी जी का बयान देखा होगा कि उन्होंने कितने युवाओं के लिए नौकरियां दे दी, कितने अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने कितने फ्लैट्स, उन्होंने जितने भी हमारे निम्न वर्ग के भाई बंधु हैं जिनको वायदा किया था वो दिए। लेकिन ये बात बता दें, चाहे राजीव गांधी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, वादा करते थे, दिए आज तक नहीं। केजरीवाल जी ने वादा करा, दिया कुछ नहीं, लेकिन मोदी जी ने वादा किया तो देकर निभाया। तो अगर अंत में जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी पे दोबारा आएंगे, बेरोजगारी महंगाई है नहीं है? हाँ या ना? देखिए, ना तो बेरोजगारी रहेगी, ना मेरा युवा भाई कोई खाली घूमेगा। हर व्यक्ति अपने स्वावलंबी की लड़ाई लड़ते हुए विजय प्राप्त करेगा। मोदी सरकार के अंदर कोई भी बंधु खाली नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। तो तमाम जो आपने सुना कि कैसे बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, और जो साथ देने आए हैं लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि जी बेरोजगारी महंगाई जो है वो नहीं है, राष्ट्र सुरक्षा ज्यादा है। क्योंकि साथ में ही अभी अगर आप पीछे देखेंगे तो बेरोजगारी पे एक बड़ा जो है वो प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो बीजेपी नेताओं का ये साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है, कोई बेरोजगारी, कोई महंगाई नहीं है। क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।